हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका खंडवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत दिनों से, बहुत सालों से बच्चे इंतजार कर रहे थे यूपीपीएससी का जो टीचर का जो वैकेंसी है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर साइंस। तो बहुत इंतजार के बाद फाइनली इट इज हियर। मगर फिर भी उसमें some questionable things are there, so we will be discussing it. So ये जो शुरू तो हो चुका है, एंड लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फी पहले ही कर देना, डोंट वेट फॉर 28 ऑफ अगस्त। एंड लास्ट डेट फॉर करेक्शन मॉडिफिकेशन है 4 सितंबर। ठीक है, अब इनमें से जो बाकी जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है हम लोग सीधे आएंगे कि हमारा जो कंप्यूटर से रिलेटेड एलिजिबिलिटी उन्होंने क्या दी है। ओके, सो लेट अस मूव अहेड। और हमारा बात करते हैं ये आपका यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप 40 इयर्स, 21 to 40 इयर्स के बीच में हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो असिस्टेंट टीचर मेल और फीमेल कंप्यूटर, उसके लिए अब इन्होंने दे दिया बीटेक और बीई कंप्यूटर साइंस। दे हैव नॉट मेंशन्ड आईटी। जबकि जब हम लोग गेट एग्जाम देते हैं तो फिर ये इट इज क्लियर कि कंप्यूटर साइंस और आईटी वालों का सेम क्वेश्चन पेपर रहता है, द सिलेबस इज सेम। सो पता नहीं ये चीज कैसे मिस आउट हो जाती है, दैट इज अ क्वेश्चनेबल थिंग। सो जो आप लोग हैं अपने तरफ से भी जो आयोग है उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, मेल कीजिए। आई विल ऑल्सो डू इट फ्रॉम माई एंड, दैट इट शुड बी स्पेसिफाइड। एडवर्टाइजमेंट में ही स्पेसिफाई होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस और आईटी। क्योंकि जब हम लोग गेट का भी एग्जाम भर रहे हैं तो उसमें भी कंप्यूटर साइंस आईटी ही है, एक ही पेपर लिया जाता है दोनों के लिए। तो फिर, और अगर आप लोग ने नहीं किया फिर भी, अगर आप लोगों ने कांटेक्ट अभी नहीं किया फिर भी फॉर्म तो आप अप्लाई कर ही देना, बिकॉज यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट दैट कि ऑब्वियसली जब सीएस वाला अलाउड है तो आईटी वाला अलाउड होना ही है, क्योंकि उससे सिलेबस सेम है। वही चीजें हमने पढ़ी है जो कि सिलेबस में ऑलरेडी दे रखी है, जो भी आईटी से रिलेटेड है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग दिस। तो इसके लिए जरूर अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजिए, कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एंड दिस इज अ वेरी जेन्युइन थिंग दैट आईटी को इंक्लूड करना चाहिए। बाकी जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, बीसीए वाले, इवन बीसीए इज अलाउड एंड दे आर नॉट गिविंग चांस टू बीटेक आईटी, सो दैट इज समथिंग विच इज व्हाट आई वाज सेइंग कि थोड़ा सा अजीब लगा। बाकी अगर आपने बीसीए किया है, एमसीए किया है और बीएससी आईटी और बीएससी कंप्यूटर साइंस, अगेन आईटी इज क्वेश्चनेबल, दे हैव सेड ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो अगर आप जो बीटेक आईटी किया है, एमटेक किया है, या किसी ने जो बीएससी आईटी किया है, वो लोग अपना एलिजिबिलिटी कंफर्म करना चाहते हैं तो पहले ही टाइम पे कांटेक्ट कर लीजिए, सो दैट दे गिव अस अ थिंग दैट ओके कि अलाउ कर देंगे। ऑब्वियसली आई थिंक इट हैज टू बी अलाउड ओनली। और बाकी जो उन्होंने बोला है, सबसे अच्छी बात है कि बीएड इज नॉट कंपल्सरी, इट इज प्रेफरेबल बट इट इज नॉट कंपल्सरी। फाइन। अब आगे बात करते हैं कि हमारा जो आगे का पैटर्न कैसे रहने वाला है। सो वी विल बी हैविंग 2 स्टेजेस। तो 2 स्टेजेस में हम बात करते हैं, तो जस्ट होल्ड ऑन अभी। ठीक है, तो सिलेबस, लेट अस चेक द सिलेबस फर्स्ट। सी डिजिटल लॉजिक सर्किट, तो फर्स्ट लेवल तो ठीक है कि प्रीलिम्स है। ठीक है, प्रीलिम्स में हमारा 150 क्वेश्चन आएंगे। हाँ, और उसमें से हमारा 20 मार्क्स विल 30 मार्क्स विल बी रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स वगैरह। 120 मार्क्स का सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सो ये एमसीक्यू रहेगा। मगर जो हमारा मेंस एग्जाम है वो हमारा पूरा होगा सब्जेक्टिव। सो दैट इज द थिंग वेर इन वी, ये पूरा सब्जेक्ट हमको अच्छे से हमको नॉलेज होना चाहिए, तभी हम लोग ये पेपर कर पाएंगे। जहाँ पे 10 + 10 20 क्वेश्चन होंगे। जो 10 क्वेश्चन हैं वो 8 मार्क्स ईच के हैं, तो ये 80 हो गया। और ये जो 10 क्वेश्चन होंगे वो 12 मार्क्स ईच के होंगे, तो 120 हो गया। तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो ये बहुत, जो सब्जेक्टिव पेपर है अपने में ही एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस रहती है। सब्जेक्टिव जहां बच्चे को लिखने को आता है तो वो बहुत एक प्रॉब्लमेटिक होती है। तो अभी जब से आपने फॉर्म भर चुका है
तब से आपको बहुत अच्छे से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। एंड टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, यू विल हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन बिकॉज इट इज हाई टाइम। क्योंकि वी कैन नॉट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट की लास्ट मोमेंट में हम लोग पढ़ेंगे प्री। जब हम लोग सब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा प्री का 120 मार्क्स है वो ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाएगी, उसके लिए अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए पहले से ही सब्जेक्टिव वाले पार्ट में हम फोकस शुरू कर देंगे। तो इसके लिए मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी जहां पे हम हर एक टॉपिक रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर है, कंप्लीटनेस है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, नैपसेक प्रॉब्लम है, फ्लॉयड एल्गोरिदम है, सी प्रोग्रामिंग है, ये सब डिटेल में कराया जाएगा। नाउ सी इन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट तो लिख दिया है, मगर उसके अंदर कितने एल्गोरिदम्स है, मेमोरी मैनेजमेंट लिख दिया है, डेडलॉक, सो एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, तो सिलेबस तो एकदम अच्छा खासा लंबा चौड़ा सिलेबस है। तो अगर आपको एक गाइडेंस चाहिए अपनी तैयारी के लिए, सो आप जरूर चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग चेकआउट भी कर सकते हैं कि एचपीएससी के लिए भी मैंने बहुत सारे सब्जेक्टिव के लिए रिलेटेड सेशंस बनाए थे। सो अभी आप लोग चेकआउट कीजिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सब लोग आवाज साथ में उठाइए दैट इट शुड बी स्पेसिफिकली मेंशन इन द नोटिफिकेशन दैट बीटेक आईटी, BSc IT, MSc IT should be allowed to give the exam because यही सब पढ़ा है उन लोगों ने भी। So all the very best and God bless, and don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you.